साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी राजस्थान के अंदर जो रीट भर्ती के बाद अध्यापक भर्ती आयोजित हुई उसकी नियुक्तियां हैं वो लगभग साथी नियुक्ति पा चुके हैं और लेवल 2 के कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति होना बाकी है। इसके अलावा लेवल 1 के भी जो बाहरी स्टेट से जो साथी हैं उनकी नियुक्तियां भी होना बाकी है। तो ये जो समय पीरियड आपका चल रहा है जब आप नियुक्तियों के दौर में है या नियुक्ति जिन साथियों ने ले ली है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यार अभी प्रोबेशन के बाद में या प्रोबेशन के अंदर हमें सैलरी कितनी मिलेगी और प्रोबेशन के बाद में हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा। तो आज अपन जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही लेवल के शिक्षक हैं उनको प्रोबेशन के दौरान और प्रोबेशन के बाद कितनी सैलरी मिलती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों एक बात तो पहले ये देख लें कि लेवल 1 और लेवल 2 इन दोनों ही जो शिक्षक है अध्यापक है लेवल 1 और लेवल 2 के इन दोनों को समान सैलरी मिलती है। साथियों दोनों को ही सेम एक बराबर सैलरी मिलती है, भले ही दोनों की पोस्टिंग अलग अलग स्कूलों में हो सकती है। इसके अलावा ये भी है लेवल 1 के हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो और लेवल 2 के जो अभ्यर्थी हैं वो भले ही कक्षा उनको 1 से 5 या 6 से 8 भिन्न भिन्न हो सकती है लेकिन उनका जो पे ग्रेड है वो सारा का सारा सेम है। साथियों तो बात करें इनकी जो जॉब है वो कौन से ग्रेड पे की है तो इनका ग्रेड पे होता है 3600। अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही साथियों का सेम एक समान ग्रेड पे कितना होता है 3600। और लेवल 10 की जो भी होती है साथियों कौन से लेवल होता है लेवल 10 होता है। तो जो पे स्केल है वो लेवल 10 का है। बात करते हैं कि प्रोबेशन के दौरान इनको क्या कुछ सैलरी मिलती है। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो टोटल सैलरी होती है वो होती है 23,700। टोटल सैलरी कितनी है 23,700। इसमें दो प्रकार की कटौतियां होती है साथियों, एक तो आपकी जीपीएफ और एक होती है आपकी आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, और ये आपका जीपीएफ। तो ये दोनों कटौतियां होती है साथियों। अब ये जो दोनों कटौती होती है वो कितनी कितनी होती है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो जो जीपीएफ है उसकी कटौती तो है साथियों 1100 रुपये। कितनी है 1100 रुपये। इसके अलावा आरजीएचएस की जो कटौती है वो कितनी है 440 रुपये। दोनों मिलाकर के आपकी ओवरऑल कटौती कितनी होती है 1540 रुपये। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो कई जगह पे साथियों आरजीएचएस है उसकी जगह कटौती कितनी कर ली जाती है 658 रुपये भी कई साथियों के काटे जाते हैं आरजीएचएस के, जबकि सही जो है वो 440 एकदम सही है। ये 658 क्यों काट लिए जाते हैं क्योंकि हमारी प्रोबेशन के बाद जो पे स्केल होती है वो 33,800 होती है, उसके अकॉर्डिंग कई जगह पे प्रोबेशन के दौरान ही 658 रुपये काट लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 658 रुपये नहीं काट करके कितने रुपए काटे जाने चाहिए 440 रुपये ही काटे जाएं। तो अभी आप लोगों की पे मैनेजर पे जो आईडी बनेगी है कुछ जगह पे कुछ साथियों की बन चुकी होगी या कुछ की बन रही होगी, तो जो रजिस्ट्रेशन आपका करे पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर पे तो आपको डीडीओ लॉगिन करके जब ये काम करता है तब ध्यान रखना है कि आपको आपका आरजीएचएस की कटौती है वो 440 रुपये ही करवानी है। तो ये दोनों मिलाकर के 1540 रुपये आपकी कटौती होगी और जो बाद में नेट सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी वो 22,160 रुपये मिलेगी, क्योंकि 23,700 आपका बेसिक पे था 23,700, उसमें से 1540 रुपये कट जाएंगे तो 22,160 रुपये ये आपको साथियों प्रोबेशन के दौरान इन हैंड सैलरी मिलेगी। प्रोबेशन में आपको इसके अलावा किसी भी प्रकार का और कोई भत्ता दे नहीं होगा। तो प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का जिसके दौरान आपको 22,160 रुपये मिलेगी। और इसी वजह से राजस्थान के अंदर जोरों शोरों से मांग उठ रही है कि प्रोबेशन पीरियड में जो सैलरी है वो पूरी मिले या प्रोबेशन पीरियड खत्म किया जाए। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो आंदोलन चल रहा है अभी सरकार का ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो जो 1-2 दिन है जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती तब तक आप लोगों को भी इस आवाज़ को जोर शोर से उठाना चाहिए। चलिए बात करते हैं अब प्रोबेशन के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद में साथियों जो बेसिक है आपका वो हो जाता है 23,800। प्रोबेशन के बाद हमारा बेसिक कितना हो जाता है 33,800। प्रोबेशन में तो कितना था 23,700 और प्रोबेशन के बाद में कितना हो जाता है साथियों ये 33,800। इस 33,800 के अलावा और क्या मिलता है तो 33,800 के अलावा आप बेसिक सैलरी 33,800 हो गई, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है।
डीए आपका महंगाई भत्ता, एचआरए जो आप रहते हैं उसके वगैरह जो रूम वगैरह का रेंट है वो अपने को मिलता है। तो ये दोनों अपने को कितनी कितनी राशि मिलती है, तो देखिए बेसिक जो आपका है 33,800, इसका 42% डीए मिलता है साथियों। अभी जो वर्तमान में राजस्थान में इसका डीए वो कितना है, 42% है। इसके अलावा एचआरए है वो कितना है, 9% और 18%। ये 9 और 18 का मतलब क्या है साथियों, 9% है वो राजस्थान में मोस्टली जगह पे, अगर गांव वगैरह में या नॉर्मल छोटे शहरों में पोस्टिंग है तो अपने को एचआरए मिलता है 9%। 18% ये आपको मिलता है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर। यदि इन 5 शहरों के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है, इनके भी गांवों में नहीं, शहरों में पोस्टिंग होती है, तो एचआरए 18% मिलता है। अन्यथा डीए मिलता है 42% और एचआरए मिलता है 9%। तो जो मोस्टली जो अभ्यर्थी है जिनको गांव वगैरह में पोस्टिंग मिलती है या फिर इन 5 शहरों के अलावा शहर में सिटीज में पोस्टिंग मिल रही है, तो एचआरए कितना रहता है, 9%। तो चलिए देखते हैं कि 42% और 9% निकालते हैं। तो अगर अपन 33,800 का 42% निकालते हैं तो जो डीए निकल के आता है वो आता है 14,196 रुपये। कितना आता है साथियों, 14,196 रुपये। इसके अलावा अगर एचआरए की बात करें तो 3,042। ये मैंने अभी इस वीडियो में 9% निकाला है। जो साथी जो 5 सिटी बताए हैं उनमें पोस्टेड है तो वो 18% से देख सकते हैं। तो उनका 3,042 की जगह कितना हो जाएगा साथियों, 6,084 रुपये हो जाएंगे। तो वो 3,042 लास्ट में और प्लस कर लेंगे। तो अभी अगर अपन ग्रोस सैलरी की बात करें तो 33,800 तो मूल वेतन हो गया, 14,196 हो गया आपका डीए, 3,042 आपकी हो गई एचआरए। तो ये टोटल मिला करके 51,038 रुपये आपकी टोटल सैलरी बनती है साथियों, ग्रोस सैलरी बनती है। तो क्या 51,038 रुपये अपने को मिलते हैं? नहीं, इसमें भी कटौती होती है कुछ। किस प्रकार की कटौतियां होती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो साथियों एक तो वापस जीपीएफ, तो जो जीपीएफ प्रोबेशन में अपना कितना कट रहा था, 1100, अभी आप प्रोबेशन के बाद में ये कितना कटेगा, 2100 रुपये। और आरजीएचएस है अब अपना कितना कटेगा, 658। तो ये बात अपने को याद रखनी है साथियों, जीपीएफ कटेगा 2100, आरजीएचएस कटेगा 658। इसके अलावा एसआई स्टेट इंश्योरेंस कितना कटेगा, 2200 रुपये। तो ये 3 प्रकार की कटौतियां हैं वो अपनी कब रहेगी, प्रोबेशन पीरियड के बाद में। तो इन तीनों को अगर अपन टोटल करके है ना और वापस माइनस करते हैं तो तीनों का टोटल हो गया आपका 4,958। और हमारी ग्रोस सैलरी आई थी 51,038 रुपये। तो 51,038 में से अगर आप 4,958 निकालते हैं तो 46,080 ये आपका इन हैंड मिलेगा आपको साथियों। क्या मिलेगा, इन हैंड, किसमें, प्रोबेशन के बाद में। ये आपके अकाउंट में हर 1 तारीख को सैलरी है वो आएगी, कितनी आएगी, 46,080 रुपये प्रोबेशन के बाद में। तो ये हमारी सैलरी रहेगी प्रोबेशन के बाद। अब बात करें अगर कि सैलरी बाद में बढ़ती किस हिसाब से, तो देखो 2 चीज़ है, एक तो आपका हो गया बेसिक, एक तो आपका हो गया बेसिक। तो जो साथियों अभी हमारा बेसिक है, जैसे प्रोबेशन के बाद में तुरंत बेसिक कितना होगा, 33,800। कितना होगा साथियों, 33,800। तो ये जो 33,800 बेसिक है, ये पर ईयर इसमें कितना लगता है, 3% का इंक्रीमेंट लगता है साथियों। कितना लगता है, 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो जो 33,800 है इसमें आप पर आपका ईयर है वो कितना इंक्रीमेंट लग जाएगा, 3% का इंक्रीमेंट लग जाएगा। इसके अलावा डीए की बात करें तो डीए भी साथियों कितना बढ़ता है, तो डीए आपका वैसे तो हर 6 महीने से बढ़ता है। डीए कितना बढ़ता है, अभी जैसे पीछे मैंने जब ज्वाइन किया तब डीए था 38%, और उसके बाद में अभी जो वर्तमान में डीए साथियों कितना है, 42%, है ना। तो ये जैसे हर 6 महीने से डीए वैसे बढ़ता है। तो नॉर्मली मतलब लगभग ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि अभी आप प्रोबेशन वगैरह कंप्लीट करेंगे तो 2 बार आपका डीए है उसमें आपको बढ़ोतरी कम से कम देखने को मिल जाएगी। तो 2 बार भी अगर मान के चलें अपन, 4 बार नहीं मान लो तो भी 2 बार डीए में बढ़ोतरी अपन मान के चलें तो अभी 42 है, 42 से 3 45, 45 3 48% डीए। आप प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट होगा तब तक कम से कम डीए कितना हो जाएगा, 48%। तो ये डीए हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका बेसिक है प्रोबेशन के बाद में वो तो 33,800 से ही शुरू होगा। तो ये तो मैंने जो अभी आपको कैलकुलेशन बताई है वो किस हिसाब से बताई है साथियों, 42% डीए से।
और यदि आपका प्रोबेशन कंप्लीट, मान लो, मैं तो ये चाहता हूँ कि ईश्वर करे राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार है वो जल्दी से जल्दी ये प्रोबेशन वाला मामला है इसको ख़त्म करे, ताकि हाल फिलहाल आप तुरंत ही आपका बहुत जल्दी प्रोबेशन में ही आपको फुल वेतन मिले। लेकिन बाई चांस 1% अपन माने कि ऐसा नहीं होता है, तो फिर आप जब तक आप ज्वाइनिंग करेंगे तब तक डी है वो कितना हो जाएगा, 48%। तो अभी तो मैंने आपको किससे बताया, 42% से। तो आपका जैसे मान लीजिए 48% होगा, 2 साल बाद अगर आपका प्रोबेशन पूरा होता है तो आपकी जो अभी मैंने आपको 46,080 रुपये बताए हैं इन हैंड, ये भी आपकी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी साथियों, क्योंकि फिर 4% की बढ़ोतरी है वो और हो जाएगी अगर डी 48% हो गया तो ये था अपना आज सैलरी के बारे में मैंने आपको बताया। और कोई जैसे अपडेट आएगी नए वीडियो में आपको और संशोधित जो सैलरी रहेगी वो बता दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी साथी नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर प्रकार की जो वैकेंसीज नई आ रही है उनकी तैयारी से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा आप लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आगे अपने गवर्नमेंट विभाग के अंदर कोई भी नई चीज़ आती है उसकी अपडेशन भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। ओके, धन्यवाद साथियों, थैंक यू।